आप सभी को फाल्गुन मास की अमावस्या की शुभकामनाएं। इस बार अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, जो कि हनुमान जी और मंगल देव का दिन माना जाता है। इसी दिन सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है, इसीलिए लोगों के मन में सवाल है। अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक मान्य नहीं होगा। जहां ग्रहण दिखेगा वहीं सूतक लागू माना जाएगा। गर्भवती महिलाओं को परंपरा अनुसार घर में रहकर आराम करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों जैसे में बताया गया है कि फाल्गुन अमावस्या पर स्नान, दान और पितरों का स्मरण करने से आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तिलदान, अन्नदान और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। श्रद्धा रखें, संयम रखें और सकारात्मक रहें। फाल्गुन माह में पड़ने वाली इस अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन अमावस्या का स्नान और दान करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस बार 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगने से इसका महत्व हजारों गुना बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगलवार को अमावस्या हो और सूर्य ग्रहण का योग बने तो यह शत्रुओं के नाश और कर्ज मुक्ति के लिए स्वर्ण अवसर होता है। जो भी इस दिन नियम और संयम से रहता है उसे पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ग्रहण का नाम सुनते ही मन में डर आता है। तो आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा है, यत्र न दृश्यते सूर्य तत्र न कुर्यात् सूतकम, यानी जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखता वहां सूतक नहीं लगता। तो चलिए जानते हैं इस ग्रहण की हकीकत। क्या यह भारत में दिखेगा? राहत की सांस लीजिए। 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के क्षेत्रों में दिखेगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। मंदिर खुले रहेंगे और आप सामान्य रूप से पूजा कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड में तो ग्रहण घटित हो ही रहा है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, जो हम आगे विस्तार से बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन माह की अमावस्या नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की तिथि है। इस बार यह मंगलवार को है, जो हनुमान जी का दिन है। इस दिन जो भी मनुष्य पितरों के निमित्त तर्पण करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से बड़ा संकट टल जाता है। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2026 को शाम 6:45 से होगा और इसका समापन 17 फरवरी 2026 को दोपहर 4:10 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन स्नान, दान और पूजन किया जाता है। 16 तारीख को अमावस्या शाम को लग रही है, जबकि 17 तारीख को सूर्योदय अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। इसीलिए फाल्गुन अमावस्या का पर्व 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा, जिसका समय भारतीय समय के अनुसार 12 बजे के बाद से शाम तक रहेगा। लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए आप सुबह से लेकर दोपहर तक निर्भय होकर स्नान, दान और पितृ तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या और ग्रहण के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अमावस्या तिथि और ग्रहण का दिन बहुत संवेदनशील होता है। स्कंद पुराण में अमावस्या के दिन तामसिक भोजन और मांस, मदिरा के सेवन को महापाप बताया गया है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां और आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं, इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। फाल्गुन अमावस्या के दिन घर में क्लेश न करें और किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचें। इस अमावस्या का मूल तत्व पितृ शांति है।
इस दिन भगवान विष्णु, शिव जी और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि ग्रहण के दिन भले ही वह न दिखे, वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। इसीलिए इस दिन काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तु और तेल का दान करना चाहिए। यह शनि और राहु दोनों को शांत करता है। अमावस्या की कथाओं में बताया गया है कि कैसे इस दिन किए गए दान से रंक भी राजा बन जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम देखिए, क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, सूतक नहीं लगेगा, लेकिन हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग एहतियात बरतने को कहते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकले, कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें, सिलाई कढ़ाई न करें। सबसे उत्तम है कि आप अपने कमरे में बैठकर मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय या संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को स्नान कर लें। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वह तेजस्वी बनता है। अब पूजन विधि की बात करते हैं। 17 फरवरी मंगलवार को आपको भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी और अपने पितरों की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही पानी में गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान के मंदिर को साफ करें, सूर्यदेव को जल दें, संकल्प लें, हे प्रभु, आज अमावस्या और ग्रहण के संयोग पर मैं अपने परिवार की सुख, शांति और पितरों की मुक्ति के लिए यह पूजन कर रहा हूं। अब हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, पुरुष भक्त लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर तर्पण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। पूजा में गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को और खीर का भोग बिना तुलसी के पितरों को लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है पवित्रता। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध और स्त्री संग संबंध इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, तेल मालिश भी सिर को छोड़कर शरीर पर नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी दूसरे के घर का भोजन करने से आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, जाले वगैरह हटा दें, क्योंकि गंदगी में राहु का वास होता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। अमावस्या के दिन किसी भी गरीब, भिखारी या जानवर को अपमानित करके न भगाएं। ये अमावस्या मंगलवार को है, जिसे भौमवती कहते हैं। यदि आप मन में अहंकार रखकर दान करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। शाम के समय जब ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाए, शास्त्रानुसार समय बीत जाए, तब आप फिर से स्नान करें या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, अमावस्या के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह 100 गुना होकर पितरों के आशीर्वाद के रूप में वापस मिलता है। फाल्गुन मास की अमावस्या को भौमवती अमावस्या होने के कारण यह अत्यंत पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हनुमान जी की उपासना और पितृ तर्पण करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। यह अमावस्या विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई हैं, जिसे अक्सर पितृदोष या मंगल दोष कहा जाता है।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस अमावस्या का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, ऊपरी बाधा, नजर दोष और विरोधियों का प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। पौराणिक काल की एक कथा है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा बीमार रहता था। उसके शत्रु भी बहुत थे जो उसका धन हड़पना चाहते थे। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक तेजस्वी साधु उसके द्वार पर आए। साहूकार ने अपनी व्यथा साधु को सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे सेठ, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है और तुम्हारे पूर्वज तुमसे रुष्ट हैं। इसी कारण तुम्हारे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही और शत्रु हावी है। साधु ने उसे उपाय बताया। साधु ने कहा, आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या, जो कि मंगलवार को पड़ रही है, उस दिन तुम भौमवती अमावस्या का विधान करो। पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करो और हनुमान जी की उपासना करो। साथ ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ। साधु के कहे अनुसार साहूकार ने फाल्गुन अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। उसने पितरों के नाम से प्याव लगवाई और गरीबों को अन्नदान किया। हनुमान जी को चोला चढ़ाया। इस व्रत और दान के प्रभाव से उसके पितृ तृप्त हो गए। कुछ ही समय में उसकी बीमारी ठीक हो गई। शत्रुओं का नाश हुआ और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस अमावस्या का नाम और महत्व और भी बढ़ गया। भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा है कि फाल्गुन अमावस्या का व्रत और दान इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे पूर्ण श्रद्धा से करे तो उसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी का दिन होने के कारण इस व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। जो भी मनुष्य अपने जीवन में मुकदमों से, कोर्ट कचहरी से या किसी विशेष कार्य में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या का पूजन केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। पितृ रूपी देव अपने वंशजों के संकल्प को पूर्ण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फाल्गुन अमावस्या और ग्रहण के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। ग्रहण के दौरान भले ही न दिखे, मंत्र जाप का फल लाख गुना होता है। इसलिए जितना हो सके राम राम या चा नमः शिवाय जपें। दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल या छाते का दान इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। भौमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना, गर्भवती और बीमार को छोड़कर अनावश्यक भोग विलास करना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन श्रद्धा और संयम से नियमों का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति कम होने लगती है। यह तिथि पितृ कृपा, आत्मबल और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का विशेष अवसर मानी जाती है। अमावस्या की रात्रि अंधकारमय होती है, इसलिए दीपक जलाना ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर, तुलसी या मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है, जो शनि और पितरों को समर्पित है। दीपक जलाते समय पूर्वजों का स्मरण करें
और मन में यह भावना रखें कि जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। घर के द्वार पर दीपक रखने से सुख समृद्धि का वास माना जाता है। यदि मन में भय या अस्थिरता हो तो प्रभु के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, इससे मन को शांति मिलती है। दीपक जलाने के बाद क्रोध, झूठ और कटु वचन से दूर रहें, श्रद्धा से किया गया। यह सरल उपाय पितृ आशीर्वाद, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।